आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे किस्से सुने होंगे, हॉरर मूवियाँ देखी होंगी, कहानियाँ देखी होंगी अपनी दादी अम्मा दादा अबू हर किसी से। कभी ना कभी आपने कोई ना कोई डरावना किस्सा ज़रूर सुना होगा। मगर जो किस्सा आज मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ वो एकदम रियल है, 100%। किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं हुआ, वो हुआ है मेरे बाबा जानी के साथ। तो पहले मैं आपको इंट्रो दे दूँ अपने बाबा जानी का। ही इज़ अ आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर और वो रिटायर्ड हुए हैं सूबेदार की पोस्ट से। 33 ईयर उन्होंने सर्विस की है। और ये उस वक्त का वाक़या है जब वो छुट्टी के लिए घर आ रहे थे। मेरे पास ही बैठे हैं। उनकी उर्दू मतलब 110% मैं कहूँ ना, 110% बेस्ट है। मतलब JCO हैं, सूबेदार रिटायर्ड हुए हैं। मगर ये वाक़या सुनने का मज़ा आएगा पंजाबी में। तो पता नहीं अभी उन पर डिपेंड करते हैं कि वो कौन किस तरह सुनाती हैं, पंजाबी में या उर्दू में। पास ही बैठे हैं, मैं उनके पास जाता हूँ। जहाँ पर उनकी आवाज़ कम हुई मैं आपके साथ थोड़ी सी उसकी ट्रांसलेट करके बताऊँगा। उनसे सुनते हैं वाक़या जब उनके साथ ये हॉरर स्टोरी हुई थी और कैसी हुई है। मेरे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो मौसम है ना वो बड़ा खुशगवार हुआ है और दुआ सब करें कि बारिश हो जाए। आपको ये पीछे नज़र आ रही होगी, गंदम सारी निकल आई है, हर तरफ निकल आई है। तो अगर बारिश हो जाए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये जो है ना दिनों में ऊपर आ जाएगी अगर बारिश हो जाए। बनी भी खूब बनी हुई है बारिश इस टाइम, ठीक है। दूसरी बात आपको बता दूं, आज मैंने जाना है डोडा शरीफ। क्यों जाना है वो जब जाने लगूंगा तो आपको बताऊंगा। तीसरी बात आपको बता दूं, ये आप देखें, थी हमारी जो बन रही थी, इस पे इन्होंने नीचे डाला है पत्थर और ऊपर डाल दिया रेत। और सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने अब इधर छोड़ देनी है। जो कर दिया है वही कर दिया है। ये अब बनेगी जाके चौथे महीने में, यानी कि 5 महीने ये ऐसे ही रहेगी। मुझे नहीं पता इसका रीज़न। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लुक होती है इस पर जो डलती है सड़क पे वो गर्मी में डाली जाती है या और कोई रीज़न है, आई डोंट नो। मगर ये बात सुनने को आ रही है। अभी ये ऐसे ही रहेगी। अगर बारिश हो जाएगी तो ये थोड़ी ठीक हो जाएगी। मुझे पता है रेत है तो सब बारिश पानी इसमें चला जाएगा। मगर अगर पानी का बहाव भी जिससे तेज़ आया तो ये रेत जाती रहेगी। खैर, ये तो जिन्होंने फेंकी है उनको भी पता होगा, ये हमारा मसला नहीं है। ये है मसवाक। गाँव में हो आप, सो बाहर निकलो ना तो अब मतलब आप किसी बंदे को भी देखोगे, अभी भी 4-5 लड़के गुजर के गए यहाँ से, सब ने मसवाक पकड़ी हुई है। यही फ़ायदा है इधर, सुबह सुबह निकलते हैं लड़के वाक के लिए। ये आपको दरख्त मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, आपको नज़र आएंगे, हर तरफ दरख्त नज़र आ रहे हैं। किसी भी दरख्त से तोड़ो, मसवाक करो। टूथपेस्ट का सीन ही नहीं है। तो हमने भी ले लिया है। अभी मैं घर जा रहा हूँ, 8 का टाइम तकरीबन हो चुका है। हमारे यहाँ भी 7 बजे लाइट चली जाती है, सुबह 9:30 आती है। तो अगर आप 7 से पहले उठ के नहा लो तो आपकी मॉर्निंग कंटिन्यू। अगर आप नहीं नहा रहे, जिस तरह मैं नहीं नहाया, तो अभी आप 9:30 बजे नाश्ता करोगे, यानी कि 9:30 लाइट आएगी, ऑलमोस्ट 10 बजे आप नाश्ता करोगे। उसके बाद आपने जाना है जिधर जाओ। अभी मैं जा रहा हूँ डोडा शरीफ। मैंने आपको बताया था कि डोडा शरीफ जाना है, वहाँ पर जाना है। मैंने हाशिम जो है ना उसको हुआ है डवा, जिन लोगों को हर बंदे को पता होता है डवे का, ठीक है। तो उसके लिए वहाँ से मिलता है तावीज़, वो लेने जाना है। पहले भी था उसका, जब तक वो उसके गले में था उसे एक बार भी मसला नहीं हुआ। तो वो गुम हो गया है। मतलब वो 2 तावीज़ पहने हुए थे ना उसने, तो एक उतार के उसने फेंक दिया है। तो वो जिस दिन से उसने फेंका हुआ है ना, उस दिन का वो ना उसे हल्का हल्का जो है ना फील हो रहा है कि उसे डबे का मसला है। तो अभी मैं सिर्फ डोडा शरीफ जा रहा हूँ वहाँ से लेने के लिए तावीज़ और छल्ला, 2 चीज़ें होती हैं, तो वो दोनों लेके आऊँगा डोडा शरीफ से लाने के। तो डोडा शरीफ चलते हैं। एक बार पहले भी मैंने आपको दिखाया था दरबार शरीफ, और एक बार आज फिर इंशाल्लाह पहुँचूँ दरबार शरीफ। और यहाँ पर आते ही बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी थोड़ी सी रुक गई है। मैं रास्ते में रुक गया था एक जगह पे, जैसे इंटर हुआ डोडा शरीफ तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। चलो जी, ये है हमारे दरबार शरीफ और ये सारी मज़ारात हैं जो बुजुर्गान गुजरे हैं यहाँ से।
आपको मैंने पहले भी दिखाए हुए हैं सारे के सारे। और माशाल्लाह ये दरबार शरीफ मैं आपको इस तरफ से दिखा दूँ, इस तरफ से कोडी ये वाली, और ये है छल्ला जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। और हमारा अकीदा भी है और हमें पता भी है, कोई पहली बार तो नहीं है कि मतलब ये लेके जा रहे हो हम इसके लिए। इसे 100% 110% दवा नहीं होता, सिर्फ ये लेने के लिए मैं आया था। ये ले लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दरबार पे हाज़िरी भी होगी, सलाम भी हो गया। अभी घर चलते हैं वापस। ये अभी जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ना, ये रास्ता कच्चा रास्ता है। पहले हम इस रास्ते से आया करते थे दरबार शरीफ, क्योंकि जो पक्का रास्ता था ना, जो यहाँ से सड़क जा रही है जो, वो बहुत ख़राब था। तो ये बहुत बेहतर था। तो मेरे वैसे ही दिल में ख्याल आया कि क्यों आज पुराने रास्ते से वापस जाऊँ, ताकि ये तो पता चले कि ये रास्ता ठीक है कि नहीं। तो अभी तक जिस तरह की इसकी हालत है, ये अभी वैसा नहीं है जैसे पहले था। पहले बहुत अच्छा था क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी रास्ते से आते थे, मगर अभी इस तरफ ट्रैफिक बहुत कम हो गई है। और ये मकान कहाँ तक पहुँचा है, पहले यहाँ पर मकान नहीं हुआ करते थे, तो बहुत दूर तक मकान इसके निकल आए ना, ये नहीं थे। मगर खैर इस रास्ते पे आ गए हैं तो चेक करते हैं कौन कौन सी मुसीबत से यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। ये रास्ता ख़राब हो गया हुआ, मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी। अगर वैसे भी वो सियाने कहते हैं कि रास्ते से हटना नहीं चाहिए। पंजाबी में एक कहावत भी है, पंजाबी में एक कहावत भी है कि राहू करा नहीं होना चाहिए, और मैं राहू करा हो गया। खैर जो भी है, अब आगे हैं तो चलते हैं। रास्ता ख़राब है, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। पहले ये रोड जैसी होती है ना, इस तरह था, और ये इसका ख्याल भी रखा जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी रास्ते से आते थे। मगर अभी आप हालात देख रहे हैं रास्ते के, क्या हाल हो गया वैसे रास्ते का। ये ऐसा नहीं था पहले। और ये बहुत शॉर्ट है, इतनी देर में आप कोटली भी नहीं पहुंचते जितनी देर में आप कोटली को क्रॉस करके आगे बाहर निकल आते हैं। ये बहुत शॉर्ट रास्ता है, मगर ख़राब हो चुका है। मगर बाइक के लिए ये रास्ता अभी भी ठीक है। तो आगे रास्ता बहुत ख़राब है। वीडियो में करता हूँ बंद यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं रोड पे चढ़ आया हूँ और उस रास्ते का एक्सपीरियंस इतना भी ख़राब नहीं रहा। जहाँ से वो रोड स्टार्ट हुआ था ना, सिर्फ वहाँ पर थोड़ा सा रास्ता था जो बहुत ख़राब था। आगे जो रास्ता था वो पहले जैसा बेहतर है, पहले जैसा तो नहीं मगर बेहतर था। बाकी एक मसला हो गया है कि जहाँ से हम पहले इंटर होते थे ना, वहाँ पर वो रास्ता इंटरेस्ट का ख़त्म हो गया है। वो थोड़ा सा रास्ता ख़राब हो गया है, वहाँ पर मैरिज हॉल बना है जिसकी वजह से रास्ता ख़त्म हो गया है। मगर मैं वहाँ से किसी न किसी तरीके से निकल ही आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ता हमने तय कर ही लिया ये वाला। अभी यहाँ से गढ़ीन वाला सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है, और आगे 15 मिनट रह जाएंगे आगे हमारे गांव को। तो ऑन द वे। ठीक नहीं हो रहा, ये मेडिकल स्टोर है, तो ये मेरा दोस्त है, मैंने इसी को कहा यार कोई अच्छी वाली मेडिसिन दे दो। जो उसके पास थी 1-2 उसने वो दे दी, 1-2 नहीं है, वो दूसरे मेडिकल स्टोर से लेने गया। तो उम्मीद है कि इससे कुछ बेहतर हो जाएगा। ये शॉपिंग की थी कड़ी वाला से। ये दही है, चावल बनाने हैं, और उस तरफ चिकन, सलाद के लिए मूली, गाजर, धनिया वगैरह। और ये लैस है, ये छोटी उन कपड़े में लगाने के लिए ये शॉपिंग की थी। चावल दोपहर को हम नहीं बनाते, मगर जिस दिन मांझी आती हैं हमारी फिर बनाने होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है चावल, तो स्पेशली उनके लिए बनाते हैं। तो ये मेरी दवाई आ गई, ये उतार ले। भी हाशिम की आवाज़ें आ रही हैं फुल। एक मिनट नहीं सलाम नहीं, ये है मेरे बाबा, ये मेरे बाबा जानी है, इनका नाम है सुबेदार वलायत खां। आप पे डिपेंड करते हैं, आप पंजाबी में सुनाएं, आप पे डिपेंड करता है आप उर्दू में सुनाएं, मगर सुनने वालों को फील आनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए सुनने का, क्योंकि आपके साथ गुजरी है, आपको पता है कैसी गुजरी है। पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक आदमी था, जा रहा था बाय एयर, तो उसने एक तोता रखा हुआ था। ठीक है, जब वो
जहाज में सवार हुआ तो उसके बाद साथ उसके एक पैसेंजर औरत बैठी हुई थी। तो उसने तोते अपने को कहा, क्योंकि वो दूसरा तोता था बातें करने वाला, उसने कहा कि जाओ वो जो औरत बैठी हुई ना उसके पास जो है जाके अपनी चोंच लगाओ। वो गया और उसने जाके उधर चोंच लगाई और चोंच लगा के उसके बाद जो है ना वापस आया। जो पैसेंजर बैठे हुए थे, जो पैसेंजर बैठी हुई थी, उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो। उसने पीछे देखा, फिर उसने ना 2-3 मिनट खामोशी इख्तियार की। उसके बाद उसने कहा कि तोते को फिर उसके मालिक ने कहा कि जाओ जाके इस तरह करो कि उसके मुंह पे चोंच लगाओ। वो गया, उसने जाके फिर चोंच लगाई, क्योंकि वो मालिक था, उसने हुक्म मानना था तोते ने। तो जब वो तीसरी दफ़ा गया ना तो उसके बाद उसने जो अमला इस जहाज़ का, उसने अमले को बताया कि ये मसला है मेरा, कि ये जो पीछे मेरे एक आदमी बैठा हुआ है, ये कह रहा है कि मैं तोते को बेचता है, ठीक है, बार बार वो मेरे आके जो गाले हैं उसके ऊपर चोंच रखता है। तो जो जहाज़ का अमला था उसने कहा कि इस तरह करो, इसको जो है ना बाहर फेंक दो, जो तोते का मालिक है। तो जब वो तोते का मालिक वो गया, अपना अमला जहाज़ का गया, तो उसने जाके जो है ना तो उसके मालिक को नीचे फेंका, साथ जो तोता रखा हुआ था उसको भी नीचे फेंका। तो जब वो रास्ते में गया, क्योंकि वो तो तोता था, उसके पर थे, उसने तो उड़ना था, तो जो मालिक है वो पत्थर की तरह नीचे जा रहा था। जब रास्ते में गया ना तो वो नीचे, जो उसका मालिक ज़्यादा नीचे चला गया, तो उसने कहा कि जब उड़ना नहीं जानते तो पंगे क्यों लेते हो, ठीक है। तो वो जनाब अली अच्छा, वो आपने सुन लिया कि तोता गिरा। वैसे पंजाबी में वो कहते हैं अगर उड़ने दी जहाज में से पंगे क्यों लेना है, ये वो सीन था। अभी आते हैं हम अपने असली मौजू पे। शुरू कर। जी, आपकी कहाँ पर ड्यूटी थी, आप कहाँ से वापस आ रहे थे, क्या सीन हुआ, रात का क्या टाइम था? पंजाबी में सुना दे, उर्दू में सुना दे, अच्छा, ऐसा मसला है। मैं सियालकोट में आर्मी की नौकरी कर रहा था। तो मुझे वीकेंड मिला 2 दिन का, जुमे वाले दिन था। तो जुमे वाले दिन आर्मी वालों को वीकेंड मिलता है 2 दिन का, ठीक है। जब मैं वो उधर से ना सियालकोट आया, तो उधर मेरे ससुराल भी हैं, गांव है गढ़ी गोंदल, गोंदल कह लो, तो दोनों जो है ना साथ साथ ही हैं। तो जब मैं उधर आया तो मैंने आके पूछा अपने ससुराल वालों से, फादर इन लॉ से पूछा कि किधर है वो मेरी बेगम। उसने कहा कि वो तो चले गए हैं अपने ससुराल वालों के घर। तो मैं शाम पड़ गई थी, तकरीबन इशा की जाने हो गई। तो मैंने जो मेरी मदर इन लॉ है उससे पूछा, मदर इन लॉ ने कहा कि वो तो चली गई हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी जा रहा हूँ। तो मैंने ना उधर से जो ना चलना शुरू कर दिया। कम अज़ कम कोई 30-40 किलोमीटर का सफ़र है। 40 किलोमीटर? 40 किलोमीटर तकरीबन। तो जब मैं उधर से निकला तो मैं पैदल ही, क्योंकि मैं भी उस वक्त जो है ना अपनी जो है ना सेहत भी ठीक थी, जवान भी था। तो उस वक्त मेरी पे थी तकरीबन 150 रुपया। मैंने नाले में जो है ना अपना जो शलवार का नाला होता है उसमें जो है ना मैंने डाल ली पैसे 150 रुपया, और लेके जो है ना मैं उधर से भागना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। तो उधर से मैं जब गढ़ी गोंदल से निकला तो आगे जो है ना आर्मी इसकी है, रेंजर वालों की चेक पोस्ट है। तो उधर तक मैं दौड़ के आया। उसके बाद मैं दौड़ते दौड़ते सर्दियाँ थी, यही मौसम था तकरीबन, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं उधर एक ना बंद आता है जो एडवराल को टच करता है, तो मैंने उधर से जो है ना भागना शुरू किया। फिर कोई बंदा भी रास्ते में मिलता तो ये कहता पता नहीं पता आर्मी वाला है तो इसलिए भाग रहा है। भागते 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 मैं जो है ना एडमराला पहुंचा। एडमराला जो है ना पुल तकरीबन 66 दरे हैं उसके, एडमराले पुल के, वो मैंने अबूर किए क्योंकि ऊपर पुल बना हुआ है। जब अबूर किए तो मैं उधर से निकला हूँ। तो मैंने बोला चलो इधर जो है ना शॉर्ट रास्ता एक आता है। उधर उस वक्त जो है ना जो बाहर की जन्नातें हैं ना वो थी। कोई चड़ेल को कहता था, कोई भूत कहता था, कोई हमारी इधर गांव में जो है ना संसार भी उसको कहते हैं। तो मैंने उधर से शॉर्ट किया। वो सारा जंगल एरिया है। तो हमारे जो पंजाबी में कहते हैं ना कि ये पक्का एरिया है, इधर पक्की जगह है, इधर से नहीं गुजरना, इधर चड़ेलें होती हैं, इधर भूत होते हैं। बहरहाल मैंने अल्लाह का नाम लिया। मैं दिलावर आदमी था, मुझे वो नहीं था डर के मैं जो है ना मुझे कुछ चीज़ पकड़ेगी या मुझे खा लेगी, क्योंकि आपको पता है कि आर्मी वाले जो है ना डर होते हैं। तो मैं उधर से जो है ना शूज़ पहने हुए थे, मैंने भागना शुरू कर दिया। उधर भागते भागते जब आया तो रास्ते में ना
तकरीबन जिधर ये बाहर की जो नहत चड़ेल कहते हैं उसको, तो जब वो उससे मैं कम अज कम उससे पहले एक और वाक़या सुनाता हूँ मैं। एक हमारा गांव है उधर, कस्बा है बल्कि छोटा सा, टांडा 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 से लिंक करती है डब डालिया की तरफ ना एक सड़क। तो उधर मैं ना रुक गया, थोड़ी सी ना उधर झाड़ियाँ झूड़ियाँ थी, तो वो एक आदमी था, वो लेकर आ रहा था भैंस और साथ उसके एक छोटा सा बछड़ा भी था। तो मैंने उनको देखकर जो है ना मैं भी रुक गया, वो मुझे देखकर रुक गए। कम से कम 10-15-20 मिनट मैं जो है ना वो मैं उधर खड़ा रहा, वो उधर खड़े रहे। उसके बाद मैंने दिलेरी की, मैंने बोला चलो मैं चलता हूँ। जब मैं गया तो उनके पास सलाम वो डर गया था आपसे, आप उनसे डर गए? वो मुझसे डर रहे थे, मैं उनसे डर रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जब रास्ता ही ऐसा सुनसान था? हाँ, रास्ता इस तरह का था कि सुनसान था ना, जंगल था। तो जब मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ ना, आगे हमारी तरफ जो है ना पंजाब में जो है ना जांगली किकर होते हैं। जब मैं जांगली किकर आगे जो है ना वो इस तरह मुझे पता चल रहा था कि 3 आदमी खड़े हैं। फिर मैं आगे जाके रुक गया। 2-3 किलोमीटर के बाद जो है ना मैं रुक गया उधर। तो मैं जो है ना देखता रहा बैठ के, कभी दाएं से कभी बाएं से अपनी नज़रें जमाई रखी, कोई बंदा हरकत करे। तो वो इस तरह ना साकन, क्योंकि वो दरख्त थे, मुझे नहीं पता था दरख्त थे, क्योंकि रात थी तो साया नजर आ रहा, साया नजर आ रहा था। मैंने कहा कि क्या करूं मैं अभी, भाई ये बंदे जो है लूटने वाले हैं, मेरे पास 150 रुपया भी है। 150 उस वक्त में बड़ी अमाउंट होती होगी। 150 उस वक्त बहुत अमाउंट थी। तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूंगा अभी। तो ये कौन सी सन की बात है? ये 78 हाँ, उस वक्त की तो बात है। 150 बहुत पैसे थे। 78 की। तो जब मैं उधर देखता रहा, मैं देखता रहा, वो तो साकन थे, लेकिन मैंने कहा कि ये जो है ना किसी ये बैठे हुए हैं, ये लूटने वाले हैं, डाकू हैं। तो मैं ना फिर दिलेरी की को 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद जब पसीना पसूना अपना पूंजा, थी वैसे सर्दियाँ। तो जब मैं जनाब उधर से ना आस्ता 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 दबे पाऊँ, जब मैं उधर पहुंचा तो मैंने देखा वो झाड़ियाँ थी। फिर मैंने इस तरह किया भाई, मैंने बोला जब मैं तो वैसे इधर आगे, फिर जब जाता हूँ ना आगे, एक उधर हमारी तरफ ना पंजाबी बोलते हैं छप्पड़, एक छप्पड़ है उधर। पहले भी सुनते थे कि उधर जो है ना हमारे जो बड़े हैं बाप दादा वो बताते हैं कि उधर जो है ना एक चड़ेलों का घर है, उधर चड़ेले जो है ना वो बहुत ज्यादा है। मैंने बोला ठीक है, जो भी हुआ ना देखा जाएगा, जाना घर ही है। जब मैं उधर से चला तो आगे गया तो उधर जनाब एक औरत, उसके पास एक छोटा सा पोटली कह लो, छोटी सी ना कपड़ों की, उसने पकड़ी हुई थी, गठड़ी तो गठड़ी कह लो। तो वो मैं जब उधर गया हूँ, मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, कहती वालेकुम सलाम। मुझे मेरी बहन है साथ, एक गाँव है उधर जो है ना उसकी शादी हुई है। तो कहती है मुझे कि आप जो है ना सोगरा के भाई हैं। मैंने कहा जी। ये कैसे पता चल जाता है उनको? मुझे नहीं पता कौन है कौन है। मैंने बोला चलो अगर ये मेरी बहन को जानती है तो जाहिर है अभी मुझे जो है ना एक साथ जो है ना चलने के लिए एक सहारा मिल गया। अब ये देख लें कि जिन्नत के पास किस तरह की मतलब ताकत होती है कि बंदे को देख के उनके रिलेटिव का उनको पता चल जाता है कि इसका कौन सा रिलेटिव किधर रहता है। जी अच्छा, जब मैं उसके पास गया, सलाम दुआ हुई है जब, तो उसने कहा कि आप जो आपकी बहन है सुगरा, वो बहन है आपकी? मैंने बोला जी मेरी बहन है। तो कहती है चलो फिर चलते हैं। मैंने भी मैं उसके बल्कि आगे लग गया हूँ। अल्लाह कहते हैं कि चड़ेल के आगे नहीं लगना चाहिए। तो मैं वैसे ही ना चल पड़ा उधर से, मैंने आगे मैंने बोला चलो बहन की बात कर दी, आप रिलैक्स हो गए होंगे? हाँ, मैं रिलैक्स हो गया हूँ। मैंने बोला कि चलो अभी मेरी बहन है, बहन के गांव की है ये भी। तो मैंने उससे सवाल जवाब भी इतने रात को नहीं किए, क्योंकि मैं ये नहीं उसकी शनाख्त नहीं की कि ये मतलब है कि मेरी वाकई बहन की जो पड़ोसन है या उसके गाँव की रहने वाली है या उसकी कोई इसके ताल्लुक है। बहरहाल मैं उधर से जो है ना उसके आगे आगे थोड़ा सा मैं चला हूँ ना, तो मैंने उसको कहा बहन तो आप खड़ी हो जाएं, तो मैं जो है ना पेशाब करना है छोटा, तो मैं पेशाब कर लूँ। तो कहती है ठीक है। मैं उधर चला गया हूँ, मैंने पेशाब किया, पेशाब शुरू करके तो फिर मैं उठ के आ गया हूँ। जब मैं उधर से चला हूँ तो पहले तो मैं खुश था काफ़ी, क्योंकि मुझे पता चलो बहन के गाँव की है, ये भी बहन ही है। मैंने उसको बहन भी कहा। तो जब मैंने उसको बहन कहा तो वो भी थोड़ी सी जो है ना उसके कोई जेहन में आई होगी बात, या उसने कोई मतलब कोई जेहन में सोचा होगा कि इतना अच्छा आदमी है। तो इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं या 9 बज रहे हैं, यही टाइम था। तो उसने मुझे कहा, क्योंकि सर्दियां थी ना, सर्दियों में तो 8-9 जो है बहुत लेट, जैसे 12 हो गए। हाँ, तो मैं उधर से जब आगे गया हूँ तो आगे एक नाला आता है, जिसको आप मुझे है ना पंजाबी में चोई बोलते हैं। एक नाला जो है ना उसके साथ गाँव है साऊ।
सोमा पिंड है उसका ना, साऊ साऊ कहते हैं उसको। तो मैंने ना जब क्रॉस किया ना, तो मैं उसके आगे लग गया हूँ। आगे लग के मैंने यूं ही क्रॉस किया आगे, तो उसके बाद जो है ना वो पीछे खड़ी हो गई है नाले के इस तरफ जिधर से हम जा रहे थे, तो मैं पार चला गया हूँ। जब मैं पार गया हूँ ना, तो उसने मुझे कहा कि भाई वलैत, बात यह है कि मैं बाहर की चीज़ हूँ, तो इसलिए मैं तो आपने जो है ना मेरे साथ जो रिश्ता किया ना, उस रिश्ते की वजह से जो है ना मैं आपको छोड़ रही हूँ, नहीं तो इधर जो है ना कोई आदमी हमने कभी गुजरने नहीं दिया। इस टाइम तो मैंने इस टाइम पे मैंने जनाब, मुझे पसीना आ गया, मैं सर्दियां थी, कपड़े मेरे जो है ना सारे भीग गए, गीले हो गए बिल्कुल। उधर से मैं निकला हूँ, मैंने जाना था आगे बड़ीला शरीफ आता है, तो बड़ीला शरीफ की बजाय आगे जो मैं पहले आपसे बात की है ना संसार, वो मुझे ना उसने इस तरह करके ना वो मुझे गलतफहमी में डाला। मैं उसके पीछे पीछे चलता 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 जाना था मैंने बड़ीला शरीफ, बड़ीला शरीफ से अंज तोंजक, और अंज तोंजक से जो है ना मैंने अपने गाँव आना था रेला। मैंने जो है ना उसके पीछे पीछे चलते 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 सग्गर बुझकर एक पिंड आता है गाँव है जो, उधर मैं जब पहुंचा हूँ ना, तो आगे जो है ना मेरे साथ एक लड़का मेरा जो है ना वो मेरे साथ पढ़ता था, वो गाँव है बारू। तो उधर एक ना वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो छप्पड़ है, या जिसको हम उर्दू में ना वो पानी जमा होता है बारिशों का, तो वो मैं जो जब उसके पास पहुंचा, मैंने बोला ये तो जो सादक फकीर है जो है उसका घर है, तो मैं किधर आ गया हूँ। आगे बड़ी और दिलचस्प बात है, जब मैं ना उसका जाके जो है ना, उस वक्त ये जो है ना बिजली वगैरह नहीं थी उस वक्त, जो है ना ये दिए शिए और बत्तियां शतियां लोग जलाते थे ये मट्टी के तेल की। तो मैं ना उसको आवाज लगाई उसके घर आके, मैंने बोला ये तो बारू पिंड है, क्योंकि मैं उसके साथ गाँव है सगर, मैं उधर पढ़ता रहा हूँ 8 तक जो है ना, मैंने उधर मिडल इधर किया है। तो मैंने बोला मैं तो ये रास्ता देखा हुआ है, तो ये तो सादक का घर है। मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया, जब दरवाज़ा खटखटाया तो उसने मुझे कहा कि कौन, मैंने बोला यार वलैत बोल रहा हूँ। वो बाहर निकला है, बाहर निकल के तो वो कहता है ये बन्नी है, तो ये बाहर निकल के तो उसने बोला रात रोड। मैंने बोला ये नहीं यार, इतने मैं सफ़र करके आ गया हूँ, तो अभी थोड़ा सा रह गया, 10 भी नहीं बल्कि 5-6 किलोमीटर में चला जाऊँगा घर। उसने मुझे जो है ना काफ़ी रोका, मैंने बोला नहीं मैंने जाना है घर। खैर उसके बाद जो है ना मैं उधर से निकला हूँ, तो आगे एक दफ़ा आर्मी ने बनाया हुआ है ना हमारे गांव के पीछे, तो वो उसमें जो है ना उन्होंने अपने बंकर वगैरह भी बनाए हुए हैं। तो उसने मुझे कहा कि आगे एक डेरा है, उधर एक कुत्ता है, एक कुत्ता है एक कुत्ती है, तो वो जो ही वो रात को खोल देते हैं, तो वो नहीं गुजरने देते। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने ना उसने मुझे रास्ता में जो है ना कहा कि ये रास्ता जाता है, मैं ना रास्ते पे उस पर गया हूँ, तो जूँ बन पे पहुँचा ना, तो मेरी जो पाऊँ की उन्होंने कुत्ती और कुत्ते ने आवाज़ सुनी, तो वो जो है ना उधर से भौंकते हुए जो है ना वो आ गए। मैं उधर जो बंकर है ना, बंकर के बीच में जो है ना जाके ना, मैं इस तरह ना आंखें बंद करके, जिस तरह बिल्ली या करती है ना, इस तरह मैंने आंखें बंद की और बंद करके मैं बैठ गया हूँ। इतनी देर में जो है ना वो कुत्ती कुत्ता जो है ना आगे पीछे जो है ना बंकर के वो काफ़ी जो है ना शोर शार मचाते रहे, भौंकते भांगते जो है ना। उसके बाद जो है ना उधर कमाद था, तो कमाद में कोई गीदड़ शीदड़ की आवाज़ आई, तो वो दोनों उधर गए। फिर मैं जाना था आगे, मेरा कम से कम 3-4 किलोमीटर जो है ना वो रह जाता है घर गाँव। तो मैं उधर से जो है ना उसके बन के साथ 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 चलता 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 ना ये मगरब की तरफ जो है ना चला गया हूँ। तो वो रास्ता था कालसा सरियाली जो है ना सरियाली कलां से, तो मैं उसमें शॉर्ट करके ना, बल्कि लॉन्ग करके, शॉर्ट नहीं करके बल्कि मैंने लॉन्ग सफ़र करके तो फिर मैं आया। तो जब मैं घर पहुंचा तकरीबन 12:30 पौने 12 बजे जो है ना मैं घर पहुंचा हूँ, तो आगे जो है ना दरवाज़ा शुरू मैं खटखटाता रहा हूँ। तो घर वाले नहीं, मेरी वालदा अल्लाह उनको बशनसीब करे वो भी जिंदा थी, तो उन्होंने जो है ना कहा कौन है, मैंने बोला वलैत। तो वो मुझे जो है ना कहने लगी बेटा ये कौन सा टाइम है आपके आने का। मैंने बोला अम्मी छुट्टी जो है ना वो लेट मिली है, तो इसलिए मैं लेट आया हूँ। खैर उसने दरवाज़ा शरवाज़ा खोला मेरी माँ ने, और मैं जो है ना घर आया। तो घर आके जनाब मेरी फिर मैंने रेस्ट की, तो सुबह मैंने वापस जाना था, फिर मैं वापस भी चला गया। ये मेरी जो है ना आप बीती कहानी जो है ना वो मैं आपको जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। ये रियल स्टोरी है एकदम 100%। और पे डिपेंड करता है कि आपने इस तरह की स्टोरी और सुननी है कि नहीं, क्योंकि 33 ईयर मेरे अबू जान ने गुजारे हैं आर्मी में, तो वहाँ पर बेशुमार इस तरह के किस्से होते हैं। आपके रिस्पॉन्ड पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रिस्पॉन्ड देते हैं इस वीडियो को। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अबू जान के साथ। अगर रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं होगा तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज़ आर्मी ऑफिसर।
आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अपना ढेर सारा याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।